हिमालय की गोद में बसा भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तराखंड है। यह अपनी संस्कृति, सभ्यता और पहाड़ों की खूबसूरती की वजह से पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। इस राज्य में न केवल खूबसूरती बल्कि संस्कृति और सभ्यता की झलक भी देखने को मिलती है। लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में एक फूल चिंता का विषय बना हुआ है, जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन भविष्य के लिए खतरनाक। आज के इस वीडियो में हम इसी फूल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि ये फूल चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में बुरांश नाम का एक फूल समय से पहले ही खिलने लगा है, जिसे अक्सर रोडोडेंड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच ये फूल खिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड की वादियों में इन फूल को जनवरी के महीने में ही पौड़ी गढ़वाल के थलीशरण क्षेत्र और चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में देखा गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार समय से पहले इस फूल के खिलने की वजह जलवायु परिवर्तन है। उनका कहना है कि 6 महीने से ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है और पौधों के लिए एक उचित तापमान बेहद आवश्यक है। अगर उन्हें समय से पहले ही पर्याप्त तापमान मिल जाता है तो फ्लावरिंग यानी कि उनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह हिमालय की सेहत के लिए चिंता का विषय है। ये फूल लाल, गुलाबी, सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये वसंत ऋतु में खिलते हैं और अपने चमकीले रंग से पूरे इलाके को सजा देते हैं। इन फूलों के पेड़ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। इस फूल की 4 प्रजातियां होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में रोडोडेंड्रॉन बारबेटम, रोडोडेंड्रॉन लेपिडोटम, रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम और रोडोडेंड्रॉन कैम्पानुलेटम कहा जाता है। ये फूल सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फूल शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभदायक है। यह ब्लड प्रेशर को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन फूलों का उपयोग चाय, शरबत, जैम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। इन फूलों से निकाले गए अर्क का उपयोग दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। इनका उपयोग नेचुरल रंगों को बनाने के लिए भी किया जाता है। बुरांश फूल न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। लेकिन चिंता का विषय तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये फूल समय से पहले खिलने लगे हैं, जो उत्तराखंड के बिगड़ते पर्यावरण की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर यह ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती गई तो इसके बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं, जैसे तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे बर्फ तेजी से पिघलेंगे और ग्लेशियरों का आकार भी कम होगा। बरसात में बदलाव, मॉनसून में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की संभावना बढ़ेगी, जिससे फसलों को नुकसान और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, भूस्खलन, बादल फटने और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ सकती है। इन आपदाओं से जान माल और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता पर प्रभाव, वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को बदलते तापमान और जलवायु के अनुकूल ढलना मुश्किल होगा, जिससे कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही इससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मानव जीवन पर प्रभाव, पानी और भोजन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और प्राकृतिक आपदाओं से लोगों का पलायन हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संभावित प्रभाव है और वास्तविक परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की दर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए किए गए प्रयास और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल के लिए किए गए उपाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।